तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले एक अमेरिकन यूट्यूबर के शॉकिंग क्लेम अबाउट इंडिया के बारे में। तो गाइस सोशल मीडिया में करंटली एक इंडियन वुमेन का वीडियो वायरल जा रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। इट हैज ओवर 23 मिलियन प्लस व्यूज। यहाँ पर वो एक्सप्लेन कर रही थी कि कैसे फॉरेनर्स जो इंडिया में आते हैं घूमने के लिए, वो लोग जानबूझ के सबसे सस्ता एंड मोस्ट अनहाइजेनिक जगहों में जाते हैं, वहां पर रहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन से ट्रैवल करते हैं, जबकि उनके पास बेटर चॉइसेस है थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देकर। बट नहीं, उनको वही चीप वे में ही ट्रैवल करना है इधर, इसलिए उनको इतना प्रॉब्लम्स होता है। ये वायरल वीडियो को रिस्पॉन्ड करते हुए एक अमेरिकन यूट्यूबर टाइलर ओलिवेरा, शी हैज ओवर 7 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, उन्होंने क्लेम किया कि जब मैं इंडिया गया था मैं सिर्फ 5 स्टार होटल्स में खाना खाता था एंड स्टिल आई कॉन्ट्रैक्टेड 4 टाइप्स ऑफ सैल्मोनेला। बहुत बुरी तरीके से वो सिक हो गए थे। उन्हें पता चला कि जिस होटल में वो रहे थे वो अपने एग्स को एक फिल्दी चिकन फार्म से सोर्स करते थे, जो कि लिटरली एक माउंटेन ऑफ ट्रैश के पास में था। इंडिया में सीरियस हाइजीन इश्यूज हैं एंड इसे हमें एड्रेस करना पड़ेगा। इट्स नॉट रेसिस्ट अगर हम लोग पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ को एड्रेस करते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस गुजरते हैं, व्हाइल द अपर कास्ट ऑफ पीपल एक डिफरेंट रियलिटी में जीते हैं। एंड यस, नीचे वो मेडिकल टेस्ट का प्रूफ अटैच किए हैं, जहां पर दिख रहा है कि काफी बुरी तरीके से ही फेल सिक। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मेटा एआई ग्लासेस के बारे में। तो क्या द न्यू Ray-Ban मेटा एआई ग्लासेस शुड बी स्टॉप्ड, जो कि बिल्कुल नॉर्मल ग्लासेस जैसा दिखता है, बट इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं एंड उनमें से एक है इट हैज अ कैमरा। आप लिटरली रिकॉर्ड कर सकते हो एंड सामने वाले को शायद से पता भी नहीं चलेगा। तो रिसेंटली क्या हुआ, इस वीडियो में आपको जो ये वुमेन दिख रही है, शी वाज बेसिकली अप्रोच्ड फॉर अ डेट एंड उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। वो कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन भी शेयर कर दी थी कि रिसेंटली उनका ब्रेकअप हुआ एंड शी इज गोइंग थ्रू अ रफ पैच, बट उन्हें ये बिल्कुल भी पता नहीं चला था कि शी वाज बीइंग रिकॉर्डेड, क्योंकि ग्लासेस में कैमरा थे एंड उनके कंसेंट के बिना दिस वीडियो वाज अपलोडेड टू इंस्टाग्राम। एंड इस चीज को देखकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उन्होंने एक ट्वीट किया, मेरे आसपास के लोग मेरे को ये भेज रहे हैं एंड दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग, दिस मेक्स मी सिक फिजिकली, दिस इज वायलेटिंग एंड रॉन्ग। उनका इमोशनल ब्रेकडाउन भी हो गया था। वो एक क्लिप पोस्ट की अपना, जहां पर बेसिकली शी वाज सेइंग कि ये बहुत ही ज्यादा गलत है, मैं नहीं चाहती थी कि मेरा प्राइवेट इंफॉर्मेशन पब्लिक हो, मेरे कंसेंट के बिना कोई अपलोड करे मेरे वीडियो को, दिस इज अ क्लियर ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। नॉट ओनली द क्रिएटर ऑफ द वीडियो, वो मेटा एआई ग्लासेस को भी क्रिटिसाइज की, ऐसे प्रोडक्ट्स की वजह से ये सब चीजें एनकरेज हो रहे हैं। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एल्विश यादव के बारे में। तो एल्विश यादव एक और रियलिटी शो जीत लिए। यस, लाफ्टर शेफ सीजन 2 के विनर रहे वो एंड करण कुंद्रा। वो ये विन के ऊपर रिएक्ट करते हुए कैप्शन में लिखे, मैंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि जब मैं ये शो ज्वाइन करूंगा मुझे इतना प्यार मिलेगा। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, ह्यूज थैंक यू टू द इंटायर क्रू। आप बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल थे एंड मुझे काफी मजा आया। एंड लास्टली थैंक यू कलर्स टीवी मुझे ऐसे वंडरफुल अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रकुल प्रीत सिंह के बारे में। तो एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह सोशल मीडिया ट्रोलर्स को रोस्ट की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया कुछ ज्यादा ही एक्सेसिबल हो गया। अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे जॉबलेस पीपल है जिनके पास फ्री डेटा प्लान्स है और उनके पास कुछ भी करने को नहीं है, वो बस दूसरों के लाइव्स के ऊपर कमेंट्स करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सुनील शेट्टी के बारे में। तो सुनील शेट्टी को बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं फॉर सेइंग दिस। बेसिकली वो आजकल के मैरिजेस के बारे में बात कर रहे थे एंड इसी कॉन्टेक्स्ट पर वो वुमेन पर स्टेटमेंट दिए कि आजकल के बच्चों में पेशेंस ही नहीं है, शादी कुछ टाइम के बाद एक समझौता होता है, वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर, लिव फॉर ईच अदर। फिर एक बच्चा आता है और पत्नी को ये जानना जरूरी है कि हस्बैंड अगर करियर बनाएगा तो बच्चे को मैं देख रही हूँ, हस्बैंड ऑफ कोर्स साथ में देखेगा, पर आजकल सब चीजों में प्रेशर बहुत हो गया। तो ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि पत्नी ही बच्चों को देखेगी, उन्हें समझना चाहिए कि हस्बैंड करियर बनाएगा, ये रिमार्क बहुत सारे लोगों को मिसोजिनिस्टिक लगा एंड काफी सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि ये अपना इमेज खुद ही खराब कर रहे हैं। इनके पीआर टीम उनको एडवाइस नहीं देते हैं क्या? समटाइम्स शांत रहना ही बेस्ट चीज है, उनको अपने दामाद केएल राहुल से सीखना चाहिए। एंड और भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई ये बहुत ही ज्यादा अनलाइकेबल पर्सन बनते जा रहे हैं, ही इज अ टिपिकल मिसोजिनिस्ट एंड इन्हें शांत रहना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले संजय दत्त के बारे में। तो संजय दत्त बताया कि उनकी एक फैन 72 करोड़ का प्रॉपर्टी उनके लिए छोड़ कर गई थी। लिटरली उन्होंने बताया कि 2018 में उन्हें पता चला था कि उनकी एक फैन हैड पास्ड अवे, बट जाते जाते वो संजय दत्त के नाम पे 72 करोड़ वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी करके गई थी। एंड जब उनसे पूछा गया कि आगे वो क्या किए, तब वो बताया कि ऑफ कोर्स आई गिव इट बैक टू हर फैमिली, मैं उसे कैसे रख सकता हूं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले चैट जीपीटी के बारे में। तो सारे चैट जीपीटी यूजर्स के लिए एक बड़ा वार्निंग है। वेल गाइस, बहुत सारे लोग चैट जीपीटी में जाकर अपने काफी पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, वो एडवाइस सीख करते हैं। बट अब ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन कहे कि आप जो पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हो चैट जीपीटी में, वो फुल्ली प्राइवेट नहीं है, दे कैन बी यूज्ड एज एविडेंसेस इन लीगल केसेस। जी हाँ, एक पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने कहा कि लोग अपने पर्सनल लाइफ के बारे में सब कुछ बता देते हैं चैट जीपीटी को, स्पेशली यंग पीपल उसको यूज करते हैं एज अ थेरेपिस्ट, एज अ लाइफ कोच। वेल, आप जब कोई थेरेपिस्ट या फिर लॉयर या डॉक्टर के पास जाते हो एंड ये
प्रॉब्लम्स को शेयर करते हो तो आपको एक लीगल प्रिविलेज मिलता है कि ये बात बाहर नहीं जाएगा कमरे से। बट चैट जीपीटी का सेम सीन नहीं है, ये लीगल केसेस में यूज हो सकता है। दीज आर नॉट लीगली प्रोटेक्टेड थेरेपी सेशंस एंड अगर आप चैट डिलीट भी कर दियो तो उसको रिट्रीव करके यूज किया जा सकता है कोर्ट में। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ज़ेप्टो के बारे में। तो एक ज़ेप्टो के कस्टमर उनको ब्रूटली ट्रोल किए। यस, अब ये रील वायरल जा रहा है, आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाएगा, वीडियो देख लो। भाई ये बता 125 में ऐसा क्या माइनस करें जो 75 आ जाए? 50 कर दे। गलत, 125 ही करने हैं। कैसे? अब दिखाते हैं कैसे। सबसे पहले आपको अपना ज़ेप्टो ऐप खोलना है और उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे मैंने 125 का सामान सिलेक्ट किया हुआ है। अब मैं यहाँ से 125 का फ्री कैश अप्लाई कर देता हूँ तो उसके बाद मेरे पास बच जाते हैं यहाँ पे 75 रुपए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पुअरेस्ट मैन इन इंडिया के बारे में जिन्हें अपेरेंटली 3 रुपीज पर ईयर सैलरी मिला। यस, एमपी के एक फार्मर का ये वाला स्टोरी आ रहा है, आप ये सर्टिफिकेट देख सकते हो, नीचे तहसीलदार का सिग्नेचर भी है एंड यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि उस फार्मर का एनुअल इनकम इज 3 रुपीज विच इज 25 पैसे पर मंथ। बट इज दिस एक्चुअली ट्रू? वेल नॉट, ये क्लेरिकल मिस्टेक था। ये सर्टिफिकेट देखने के बाद बहुत सारे नेटिजन्स उनको पुअरेस्ट मैन ऑफ द कंट्री का टैग तो दे दिए, बट बाद में पता चला कि उनका एक्चुअल एनुअल इनकम इज 30,000 रुपीज। तहसीलदार भी खुद क्लैरिफाई करते हुए कहे कि ये क्लेरिकल एरर था एंड अभी हम इसको करेक्ट करके नया सर्टिफिकेट इशू करवा भी दिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक आदमी के बारे में जो कि गूगल के खिलाफ लीगल एक्शन लिया एंड उन्हें 10 लाख रुपीज मिला। यस, अर्जेंटीना से वाला स्टोरी आ रहा है। 2017 में बेसिकली एक पुलिस ऑफिसर है, वो अपने घर के अंदर थे एंड वो अपने गार्डन एरिया में निकले थे विदाउट एनी क्लोथ्स ऑन। अब उनका घर का जो वॉल था वो 6.5 फुट लंबा था, तो उन्हें लग रहा था कि कोई भी उन्हें देख नहीं सकता। बट उसी वक्त गूगल का एक स्ट्रीट व्यू कैमरा पास किया था वहां से और उनके एक नेकेड फोटो को कैप्चर कर लिया था फ्रॉम बिहाइंड एंड ऑब्वियसली दिस फोटो एंडेड अपॉन गूगल मैप्स। नॉट ओनली दैट, साथ ही साथ उनका हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नेम भी दिख रहा था। नेचुरली ये चीज बहुत ज्यादा वायरल हो गया था सोशल मीडिया में, सब उनके आसपास वाले लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। तो फिर वो गूगल के खिलाफ लीगल एक्शन ले लिए आस्किंग फॉर कॉम्पेंसेशन जो डैमेजेस उनके डिग्निटी एंड प्राइवेसी को कॉज किया गया। एंड यस, इवेंचुअली कोर्ट ने कहा कि भाई उनके प्राइवेसी को वायलेट किया गया है क्योंकि वो एक पब्लिक स्पेस में नहीं थे, अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर थे एंड गूगल कुछ ब्लर टूल्स को यूज कर सकते थे टू ब्लर हिज फेस एंड लाइसेंस प्लेट्स, बट उन्होंने किया नहीं एंड इसीलिए अब उन्हें $12,500 दैट इज 10 लाख रुपए कॉम्पेंसेशन पे करना होगा टू द मैन। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले टिकटॉकर के ऐसे एक्सट्रीम प्रैंक्स के बारे में जिसके वजह से उन्हें 9 साल का प्रिजन टाइम फेस करना पड़ रहा है। यस, बेसिकली ये टिकटॉकर क्या करते थे कि वो फेक एम्प्लॉय बनते थे डिफरेंट बिजनेसेस का। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि वो एक कार गैराज में गए हैं एंड ही वाज क्लेमिंग कि मैं कॉर्पोरेट से हूं, ऐसा करो वैसा करो। नॉट ओनली दैट, वो और भी बहुत सारे लोगों को लेकर आ जाते थे शॉप में क्रिएटिंग अ chaos एंड बिजनेसेस को ऑफ कोर्स ये सब चीजें अच्छे नहीं लगते थे। यही हरकतों की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस उनके खिलाफ आवाज उठाए एंड अब ये 13 क्रिमिनल चार्जेस फेस कर रहे हैं जैसे कि बर्गलरी, क्रिमिनल इंपर्सनेशन, डिसऑर्डरली कंडक्ट एंड ट्रेसपासिंग। एंड अगर तो उन्हें कन्विक्ट कर दिया जाता है ऑन ऑल दीज काउंट्स तब ही माइट बी फेसिंग अ टाइम ऑफ अप टू 9 years and 8 months in jail and up to $350,000 in fines। तो चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट एंड स्पीड के बारे में। तो क्या मिस्टर बीस्ट एंड स्पीड एक फुटबॉल क्लब को खरीदने वाले हैं? वेल गाइस, रिसेंटली स्पीड अपना इंटरेस्ट दिखाए थे कि उन्हें MLS में एक फुटबॉल क्लब खरीदना है एंड उन्होंने कहा था कि मी एंड मिस्टर बीस्ट कैन इन्वेस्ट इन वन ऑफ दोज MLS टीम्स इन 50 years from now, कि अभी तो नहीं, सालों बाद हम लोग खरीदेंगे। बट मिस्टर बीस्ट इस चीज पर रिस्पॉन्ड करते हुए कहे 50 years स्पीड, व्हाई नॉट नाउ? तो मिस्टर बीस्ट तो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, लेट्स सी क्या वो लोग दोनों एक फुटबॉल क्लब को खरीदते हैं या नहीं। बाकी चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतने। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।